हेलो, इंडियन डिफेंस फोर्स यूट्यूब पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 5 मार्च से सीएसटी में पेमेंट प्रोसीजर चेंज हो चुका है। सीएसटी में अगर आप फुल पेमेंट कर रहे हैं तो आपको पेमेंट थ्रू गेटवे ही करना है। सिर्फ लोन के केस में आप अमाउंट सीएसडी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नए पेमेंट प्रोसीजर और जितने टाइप के पेमेंट मेथड हैं उनके ऊपर मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आज के इस वीडियो में हम 2 टॉपिक पर मेनली बात करेंगे। उसमें पहला है सबसे बेस्ट पेमेंट मेथड कौन सा है। बेस्ट इन द सेंस सबसे सस्ता चीपेस्ट पेमेंट मेथड कौन सा है, यानी जिसके ऊपर सबसे कम ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं। और आज का हमारा दूसरा टॉपिक होगा अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होगा और उसके ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आज का हमारा वीडियो इन्हीं 2 टॉपिक पर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट किया जाता है तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं, जिनको ट्रांजैक्शन चार्जेस या कन्वीनियंस फ़ी कहते हैं। ये चार्जेस गेटवे अपने काम के बदले में चार्ज करता है जो हमें पे करने पड़ते हैं। अब हम देखेंगे कि किस टाइप के पेमेंट मेथड पर कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन चार्जेस लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेट बैंकिंग की। नेट बैंकिंग में ट्रांजैक्शन चार्जेस के नाम पर 11.80 रुपये चार्ज किए जाते हैं। इसमें 10 रुपये कन्वीनियंस फ़ी है और उसके ऊपर 1.80 रुपीज़ जीएसटी चार्ज किया जाता है। अगर आप पेमेंट करते हैं बैंक ट्रांसफ़र ऑप्शन से, जिसमें ई चालान प्रिंट करने का ऑप्शन आता है, तो इस पेमेंट मेथड में आपसे 5 रुपये ट्रांजैक्शन चार्जेस के नाम पर लिए जाते हैं। अगर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपसे कोई भी ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लिया जाएगा। और अब हम सबसे लास्ट में बात करते हैं सबसे महंगे पेमेंट मेथड की, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन चार्जेस लिए जाते हैं। ये पेमेंट मेथड है पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड। इसमें आपसे टोटल अमाउंट का 1% ट्रांजैक्शन चार्जेस लिया जाता है और उसके ऊपर 18% जीएसटी। ये सबसे महंगा पेमेंट मेथड है। मान लो आप किसी गाड़ी के लिए सीएसडी में 6 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हैं। 6 लाख पर 1% कन्वीनियंस फ़ी 6,000 रुपये बनती है और उसके ऊपर 18% जीएसटी 1,080 रुपये जीएसटी चार्जेस बनते हैं। तो 6 लाख पर जो ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे वो होंगे 7,080 रुपीज़। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट की तरफ। अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट का सीएसडी ने कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं बताया है। हर डीलर के पास आपको इस सर्टिफिकेट का अलग अलग फॉर्मेट मिलेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट पर आपको डीलर से लिखवा कर लेनी है, और उसके बाद बताऊंगा कि अगर आपने वो सब इन्फॉर्मेशन नहीं लिखवाई है तो उनके आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहली और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डीलर आपको अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट पे लिख के देगा वो है कि गाड़ी उसके पास अवेलेबल है। अगर फिलहाल उसके पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है तो वो लिख के देगा अगले 10 दिन या 15 दिन के बाद में उसके पास गाड़ी अवेलेबल हो जाएगी। कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में हैं, जिनका वेटिंग पीरियड 2-2, 3-3 महीने है। तो ऐसे केस में आप डीलर के पास गाड़ी बुक कर दें। जब गाड़ी डीलर के पास आने वाली हो, 10 या 15 दिन बचे हों, तब आप डीलर से अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट ले लें। उसके ऊपर लिखवा लें कि 15 दिन या 10 दिन के बाद में गाड़ी अवेलेबल हो जाएगी और सीएसडी का प्रोसेस शुरू कर दें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट पर लिखवानी है वो है गाड़ी का नाम और उसका मॉडल नंबर विद इंडेक्स नंबर। ये इंडेक्स नंबर एक नंबर होता है जो सीएसडी में हर आइटम के लिए अलग अलग होता है। डीलर के पास भी एक लिस्ट होती है जिसमें गाड़ी का इंडेक्स नंबर लिखा रहता है, तो ये भी आप अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट पर लिखवा लें। तीसरी और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट पर लिखवानी है और मोस्टली डीलर ये लिख के नहीं देते हैं, वो है गाड़ी की प्राइस। क्योंकि जब सीएसडी की वेबसाइट पर आप डिमांड डालने जाएंगे तो वहाँ पर एक कॉलम है डीलर प्राइस। उसमें आपको वही प्राइस डालनी है जो डीलर ने आपको अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट पर लिख कर दी है। ये डीलर की प्राइस और जो सीएसडी की वेबसाइट पर गाड़ी की प्राइस दिखा रहा है, ये दोनों बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर इनमें कोई डिफरेंस है तो आप गाड़ी की डिमांड नहीं डाल सकते हैं। ये अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट आप डीलर के पास जो उनका लेटर पैड है उसके ऊपर प्रिंट करवा के लें और इस सर्टिफिकेट पर डीलर की स्टैंप भी लगवा लें। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई है ये आपके अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट पर ना होने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला काम डीलर जो आपके साथ कर सकता है वो ये है कि जब 15 या 20 दिन के बाद आप यूआरसी से परचेज ऑर्डर लेकर डीलर के पास पहुंचेंगे तो आपको ये बोल सकता है कि अभी गाड़ी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। पर इस केस में जब उसने अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट पर ये लिख कर दिया है कि गाड़ी उसके पास अवेलेबल है तो वो आपको मना नहीं कर सकता।
और दूसरी प्रॉब्लम आपको आ सकती है वो ये हो सकता है कि जब आप 15-20 दिन के बाद में परचेज ऑर्डर लेकर डीलर के पास पहुंचे तो डीलर आपको बोलेगा कि आप 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करो, क्योंकि इस दौरान गाड़ी की कीमत है वो बढ़ गई है। अगर आपने अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट पर गाड़ी की प्राइस डीलर से लिखवाई हुई थी तो आपको ये पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उसको बता सकते हैं कि आपने ही लिख कर दिया है इस प्राइस में मेरे पास गाड़ी अवेलेबल है। तो जो बढ़ी हुई कीमत है वो उस गाड़ी पर लागू नहीं होगी। नॉर्मली तो डीलर इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते हैं, परंतु जो गाड़ियां बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती हैं उनके डीलर कस्टमर की ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं, वो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इस तरह का मौका डीलर को ना दें। अगर आप लोग इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के बारे में भी जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद।